क्या वाकई आने वाली है बड़ी आपदाएं? क्या है ये अंगकारक योग जो बन सकता है दुनिया के लिए बड़ा खतरा? क्या क्या आपदाएं झेलेगी दुनिया इस योग में? आखिर कैसे बचा जा सकता है इस योग के प्रकोप से? चलिए सब जानते हैं वीडियो में। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तूफान, आंधियां, प्राकृतिक आपदाएं, गंभीर बीमारियां, महामारियां, महायुद्ध और महाविनाश जैसी कई भयंकर आपदाएं देखने जा रही है दुनिया। वो समय नजदीक है जब दुनिया भर के देशों में आने वाली है बड़ी तबाही, क्योंकि शुरू होने वाला है एक ऐसा योग जो ऐसी परिस्थितियों को बनाने वाला है जिसके बारे में शायद किसी भी मनुष्य ने सोचा भी नहीं होगा। कहीं आएंगे भूकंप तो कहीं बाढ़ अपना कोहराम मचाएगा, कहीं युद्ध से मचेगी तबाही तो कहीं हताश कर देगी गर्मी। इन सब की वजह केवल एक ही होने वाली है और वो है अंगकारक योग। अंगकारक योग इस दुनिया के लिए बेहद ही भयंकर परिणामों को लाने वाला है। यहाँ हम पहले इस योग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बता दें कि किसी भी राशि में राहु और मंगल के साथ आने पर जिस योग की शुरुआत होती है या कह लीजिए जो योग बनता है उसे ही अंगकारक योग कहते हैं। मित्रों, अलग अलग कुंडलियों के अनुसार पता चलता है कि इस योग की शुरुआत से पहले मंगल मीन राशि में गोचर करेंगे, यानी ट्रांसिट करेंगे, जहां पहले से ही राहु मौजूद होंगे और इसके चलते जो योग उत्पन्न होगा वो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भयंकर परिणामों को लेकर आएगा। आखिर अंगकारक योग इतना भयंकर होता ही क्यों है? मित्रों, अगर ऐसे सवाल आपके मन में हैं तो आपको बता दें कि अंगकारक योग एक ऐसा योग होता है जो छोटी आपदाओं को, छोटी से छोटी समस्याओं को गंभीर समस्या में बदल देता है। जहां अंगकारक योग में मंगल के प्रभाव के कारण कोई भी उत्पन्न हुई चीज जैसे गर्मी, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, तूफान या फिर युद्ध ही क्यों ना हो, ऐसी तमाम आपदाएं जो भले ही छोटे स्तर पर शुरू हुई हों वो विकराल रूप ले सकती हैं। इससे आप समझ ही सकते हैं कि अंगकारक योग कितना ज्यादा भयंकर होने वाला है। मित्रों, अगर कहा जाए कि अंगकारक योग का प्रभाव इसके शुरू होने से पहले ही दुनिया में पड़ने लगा है तो शायद ये गलत नहीं होगा। असल में मीन राशि में ही नेपच्यून और शुक्र ग्रह भी मौजूद हैं और मीन राशि को अलगाव की राशि माना जाता है, जिसके कारण उत्पन्न हुआ वाटर एलिमेंट यानी पानी से बहुत सारी घटनाएं और जैसा कि हाल ही में दुबई में आई बड़ी तबाही को आप देख ही सकते हैं, जहां बाढ़ के पानी को संभाल पाना बड़ा मुश्किल और ऐसे में बेसमेंट, गराज पूरी तरह से भर गए। वहीं सड़कों, राजमार्गों और घरों तक में पानी घुस गया। इससे आप समझ सकते हैं कि ग्रह नक्षत्रों का कितना बड़ा अभाव पड़ा है दुनिया में। इस योग के दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जिनसे लीडर्स के आपसी समझौते में नहीं बनेगी और ये ना केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लीडर्स के लिए होगा। वही हालात कुछ ऐसे भी बनेंगे जिससे जनता सरकार के विरोध में खड़ी हो सकती है, पर चाहे मामला कितना ही छोटा या बड़ा क्यों ना हो। इस योग के दौरान समय बहुत खराब होने वाला है। जहां एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं तो हैं ही, वहीं दुनिया के अंदर विवादों की समस्या बहुत तेजी से बढ़ेगी। यही नहीं, ये समय सबसे ज्यादा हेल्थ पर असर डालने वाला है, यानी लोगों के स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर पड़ने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि बर्ड फ्लू के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बताया जा रहा है कि जल्द ही बर्ड फ्लू से जनता हताश देखने को मिलने वाली है। वहीं गर्मी भी इस बार पीछा नहीं छोड़ने वाली। इस बार की गर्मी बहुत ही भयंकर होने वाली है, जिसकी तैयारी अगर आप कर सकें तो अभी से कर लीजिए, क्योंकि भले ही बीच बीच में मौसम में बदलाव दिखे लेकिन उससे गर्मी दूर नहीं होगी। आगे और भी बड़ी आपदाओं के बारे में बताने से पहले हम यहाँ आपको सबसे बड़ी बात ये बता दें कि योग 23 अप्रैल 2024 से शुरू होना बताया गया है और कुंडलियों के अनुसार मंगल मीन राशि में 31 मई तक रहने वाले हैं और यही समय बेहद खतरनाक होने वाला है। लेकिन इसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सुधार हो जाएगा, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि समय इससे भी ज्यादा खतरनाक आने वाला है। खैर, यहाँ हम अंगकारक योग में हैं और क्या क्या होने वाला है इसमें उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, यहाँ भारत के बारे में जानने से पहले हम उसके पड़ोसी देश
कम दुश्मन देशों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि चाइना कुंडलियों के अनुसार चाइना पड़ोसियों को युद्ध के हालातों में फंसा सकता है, क्योंकि चाइना के 3rd हाउस में अंगकारक दोष बन रहा है। ये 3rd हाउस पर पड़ोसियों का दर्शा रहा है, जिसका मतलब साफ है कि चाइना प्रॉक्सी वॉर के हालात बना सकता है और अपने पड़ोसी देशों को संकट में डाल सकता है। वैसे भी चाइना हर बार ऐसी ही कोशिशों में लगा रहता है, लेकिन इस बार कुछ अलग होगा। वो ये कि इस दौरान चाइना खुद ब खुद ऐसी मुसीबतों में फंसता चला जाएगा जिससे उसका बाहर आना बहुत मुश्किल होगा और धीरे धीरे वो उसकी दलदल में धंसता जाएगा। वहीं बात करें पड़ोसी कम दुश्मन देश पाकिस्तान की, तो उसमें वो पीछे कहां रह सकता है। खैर, ये तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जनता के क्या हालात हैं, लेकिन ये भी बात सच है कि पाकिस्तान की जनता के लिए ये समय बिल्कुल भी सही नहीं। जहां एक तरफ भुखमरी की परेशानी है, तो इस देश में पहले से ही लोग भुखमरी से मर रहे हैं और ये अब और ज्यादा बढ़ने वाली है। इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बड़ा विवाद शुरू करने वाली है। वहीं पाकिस्तान महंगाई की मार झेल काफी हताश हो जाएगा। लेकिन इन पड़ोसी देशों का मुश्किल में आना भारत के लिए भी बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि पड़ोसी देशों में आने वाले संकट कहीं ना कहीं भारत पर भी प्रभाव डालेंगे। यानी पड़ोसी देशों में आने वाले संकट भारत के लिए भी संकट का कारण बन सकते हैं। चाइना पाकिस्तान की कुंडली भारत के लिए बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं बताई जा रही। ये हर एक तरह से भारत से मतभेद के हालात पैदा करने वाले हैं। ये एक तरह से भारत से युद्ध की स्थिति बना सकती है। यानी चाइना और पाकिस्तान में घटने वाली दुर्घटनाएं भारत के लिए बिल्कुल ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे सकती हैं जो हमारे देश और देश के लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। यही नहीं, भारत की कुंडली की बात करें तो भारत के लिए एक बड़ा संकट बनकर मंडरा रहा है नेचुरल क्लाइमेट्स, यानी प्राकृतिक आपदाएं, जो भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होंगी, जिनसे भारत काफी निराश हो सकता है, परेशानी में फंस सकता है। लेकिन भारत के लिए केवल यही बड़ी मुश्किलें नहीं हैं, बल्कि चुनाव के दौरान या उसके बाद भारत बड़े बदलाव का सामना करेगा। भारत के अंदर कई जगह प्रोटेस्ट के हालात बनेंगे। चुनाव के बाद ये सब देखा जा सकता है। वहीं इस समय भारत लोगों को कोस्टल एरिया के अंदर कुछ ज्यादा ही सावधानी में रहना होगा। असल में कई जगहों पर बड़े भूकंप की संभावना देखी जा रही है, जिसके चलते पानी से लगे हुए क्षेत्र जो भी भारत में है, वहां भयंकर भूकंप आ सकता है, जो लोगों को काफी नुकसान पहुंचाएगा। साथ ही टेररिज्म अटैक भी भारत में देखने को मिल सकता है। जैसा कि हमने अभी बताया था, इलेक्शन के बाद का समय जनता के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हो सकता है इस दौरान जनता सरकार से काफी निराश हो, क्योंकि जनता को कई बड़े और नए कानूनों का सामना करना पड़ सकता है और ये सभी बातें बड़े विद्रोहियों को पैदा करेंगी। ऐसा बड़ा विद्रोह जो जनता में काफी बदलाव ला सकता है। वहीं भारत के राजस्थान के लिए बताया जा रहा है कि यहाँ के लोगों को एक्सीडेंट से अपना बचाव करना होगा, क्योंकि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट्स होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं और ये एक्सीडेंट्स बेहद ही खतरनाक हो सकते हैं, जिनमें 1-2 नहीं बल्कि पूरे 10 से 12 लोग पीड़ित हो सकते हैं, जो मौत को गले भी लगा सकते हैं। वहीं नेपाल जैसी जगहों पर भूकंप बड़ी तबाही मचा सकता है। इस तरह की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आप इस्लामिक कंट्रीज को देख ही रहे हैं, जहां लगातार तबाही बढ़ती जा रही है। यानी एक एक करके सभी देश युद्ध में शामिल होने चले आ रहे हैं। और अगर कहा जाए कि आग नहीं केवल तीसरे वर्ल्ड वॉर की चिंगारी है, तो यह गलत नहीं होगा। और इस चिंगारी को और भड़काने में साथ देने वाला है ये अंगकारक योग, जो ऐसे हालातों को पिक पर ले जाएगी। इसके अलावा वोल्केनो के फटने की खबर भी आप सुन सकते हैं, कभी जो रिंग और फायर को रिलेट कर रहा है। इस तरह हमने आपको सभी बड़ी आपदाओं से रूबरू करा ही दिया है, लेकिन साथ ही हम इन चीजों से अपने बचाव की बात भी आपसे शेयर कर देते हैं, जिससे आप आने वाली परेशानियों से खुद को संभाल सकते हैं। तो आपको बता दें कि इन सभी समस्याओं परेशानियों से बचने के लिए हमें मंगल स्तोत्र का पाठ करना होगा, या फिर हम लोग हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ कर सकते हैं। और किसी एक राशि के लिए नहीं, बल्कि सभी राशि के लिए ही हनुमान चालीसा का पाठ मंगलमय होगा। मंगलवार वाले दिन अगर आप हनुमान जी के ऊपर सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं तो जरूर कीजिए, जिससे काम में आने वाली रुकावटें, स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां, ऐसी चीजों से बचा जा सकता है। खैर, उम्मीद करते हैं अंगकारक योग से और उससे जुड़ी आपदाओं के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।